सावन का महीना शुरू हो चुका है। ये पूरा महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। वहीं आज सावन का पहला सोमवार है। ऐसे में सावन के पहले सोमवार के दिन देश भर के शिव मंदिरों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। इस माह का पहला सोमवार और भी खास होता है क्योंकि सोमवार पहले से ही भगवान शिव को समर्पित किया गया है। इसीलिए भक्त इस दिन व्रत और पूजा अनुष्ठान करते हैं। इस महीने का पहला सोमवार और भी खास है क्योंकि सोमवार पहले से ही भगवान शिव को समर्पित किया गया है। देश भर के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दर्शन के लिए पहुंच रही है और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। देश भर से, देश के कोने कोने से जो तस्वीरें सामने आई है, चाहे उज्जैन की बात कर ले जहां भस्म आरती की गई, वहीं हरिद्वार की बात कर लीजिए किस तरीके से दुग्धाभिषेक लगातार शिवालय पर किया जा रहा है। चांदनी चौक, दिल्ली के चांदनी चौक की बात कर ली जाए, अयोध्या की बात कर ली जाए, प्रयागराज, देवघर, मुंबई, गुवाहाटी, हर जगह से एक ही नजारा, शिव बम बम भोले की जयकारों से हर एक शिवालय गुंजायमान है। जहां उज्जैन के अंदर भस्म आरती अपने आप में खास होते हैं, आज और भी ज्यादा खास रही सावन के पहले सोमवार को लेकर। और बाकी बात की जाए प्रदेश की, अगर तस्वीरों की बात की जाए तो प्रदेश में नू जहां आज ब्रजमंडल की जलाभिषेक यात्रा है। दूसरी तस्वीर अंबाला से है जहां बड़ी संख्या में लोग शिवालयों में, शिव मंदिरों में पहुंच रहे हैं। लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कब भोलेनाथ के दर्शन हो, कब जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक करे और पूजा अर्चना शिव भगवान की जाए। बराड़ा से भी यही तस्वीरें सामने आई। भिवानी, करनाल, कुरुक्षेत्र, हर जगह से एक तस्वीरें। सावन का पहला सोमवार आज है। लगातार मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। भक्त जो है पूजा पाठ करने के लिए पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ शिवलिंग पर बेल, पत्तियां, फूल, फल, दूध इत्यादि चढ़ाकर जो है भक्त यहाँ पर पूजा कर रहे हैं। महिलाएं भारी संख्या में पूजा पाठ करने के लिए पहुंच रही हैं। इसी तरह दूसरे मंदिरों की बात करें तो दूसरे मंदिरों में भी भक्तों का तांता लगा हुआ है। भोले की भक्तों की नारों से गूंज रहा है। कहीं न कहीं पलवल का ये पंचवटी मंदिर है जहाँ पर देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में भक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि आज के दिन जो है भोले की पूजा करने से कहीं न कहीं जो मनोकामनाएं भक्तों की पूर्ण होती हैं। जो युवतियां हैं वो इच्छा के जो वर मांगती हैं, इसी के अनुसार जिस तरह से पूजा की क्या विधि है, ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे यहाँ के मंदिर के जो महंत है ऋषि महाराज जी। क्या कहना चाहोगे आज की पूजा पाठ की क्या विधि है, क्या कहना चाहोगे आज जो पहला सोमवार है सावन का? आज जो पूजा की विधि है, पूरे जो अपना सावन चल रहा है, इसमें भगवान हमारे पृथ्वी पर रहते हैं 1 महीना। तो और पूजा में जो भी हम मनोकामना 11 महीना का जो हम करते हैं, अगर कोई भी हमसे मानसिक और वार्षिक कोई भी पाप भी हो जाता है तो इस महीने में अगर हम श्रद्धा से पूर्वक जल और भांग धतूरा जो हमारे वृक्ष से प्राप्त हुए और पौधों से हैं, इनके लेकर के एक एक पत्ती भी हम इनके ऊपर चला देते हैं, फल पुष्प मिश्रित गंगा जल दूध से। तो भगवान बड़े प्रसन्न होकर, देवाधिदेव महादेव प्रसन्न होकर के उनकी सभी मनोरथ को पूर्ण करने वाले सदा शिव भगवान भोले शंकर है। और क्या लाभ होता है जो युवतियां आज के दिन पूजा पाठ करती हैं, उनको क्या मांगती है, क्या वो इच्छा? बस ये तो महीना ही ऐसा है कि जब भगवान ने हलाल विष पिया और लोगों ने आकर के अपना श्रद्धा प्रकट किया कि हमारे जन कल्याण के लिए भगवान भोले ने जब हलाल विष पान कर लिया है तो इनको जल दूध ठंडा करने के लिए तो भगवान प्रसन्न हो गए। और उसके बाद जो भी मनोरथ मन में आ, जो भी हम चाहें शिक्षा से लेकर के या कोई अपने कोई भी मनोरथ है मन में जो हमें अनुभव होता है कि चाहिए, वो अगर भगवान से आकर के एक बार 1 लोटा जल चढ़ा करके और भगवान को उनको स्पर्श करके अगर हम उनका अपनी उनसे प्रार्थना करते हैं तो वो फल तुरंत प्राप्त होता है। बात करें पलवल के जो पंचवटी मंदिर की, तो किस तरह का माहौल है, कब से भक्त आने शुरू हो गई हैं, किस तरह की भीड़ देखने को मिली? आज तो 4:30 बजे से जैसे गेट का पट खुला तो लोगों में होता है कि प्रथम जल चढ़ावें, तो ऐसे भाव से सुबह से ही बहुत काफी संख्या में लोग आ रहे हैं। और यहाँ काफी श्याम बाबा हैं, हनुमान जी हैं, तो बट करके यहाँ फिर भी काफी संख्या में हनुमान जी का, ये शंकर जी का आज जलाभिषेक निरंतर चल रहा है। और क्या कहना चाहोगे भक्तों से, क्या संदेश देना चाहोगे आज? बस कहते हैं कि सहिष्णुता के साथ में अपनी श्रद्धा और भक्ति को समर्पण करके भगवान भोलेनाथ को अर्पण करें, उनकी मनोरथ निश्चित रूप से प्राप्त होगा। आप कहीं भी या चाहे सिद्ध पीठों पर, जैसे पंचवटी है सिद्ध पीठ है, यहाँ पर आवे या अपने आस पड़ोस में जो भी शंकर जी हैं वहाँ भी जाकर के आप अपना श्रद्धा अर्पण करते हैं तो सदा शिव आपको मनोरथ को पूर्ण करेंगे ही करेंगे।
हम धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ पंचवटी मंदिर से महंत ऋषि महाराज, जिन्होंने बताया कि आज के दिन की पूजा करने से मनोकामना भक्तों की पूर्ण होती हैं। साथ ही जो है युवतियां हैं वो इच्छानुसार आज के दिन वर मांगती हैं तो उनकी भी मनोकामना कहीं ना कहीं पूर्ण होती है। सबसे बड़ी बात है कि पलवल का पंचवटी मंदिर है, ये ऐतिहासिक मंदिर है। यहाँ पर सुबह 4:30 बजे से ही लगातार भक्तों का आना शुरू हो गया है। देख सकते हैं कि किस तरह से भक्त यहाँ पर लगातार पूजा पाठ करने के लिए पहुंच रहे हैं। भांग, धतूरे, फल, पत्तियां और बेल इत्यादि चढ़ाकर, दूध चढ़ाकर यहाँ पर शिवलिंग पर कहीं न कहीं जो है सावन के पहले सोमवार की पूजा की जा रही है। इसी तरह जो है लोगों से भी कहीं न कहीं जो ऋषि महाराज ने अपील की है कि अगर वो बड़े मंदिर पर नहीं पहुंच सकते तो आसपास छोटे मंदिरों पर या अपने घर में भी आज के दिन पहले सोमवार पर पूजा पाठ कर सकते हैं और उनकी मनोकामना जरूर आज के दिन पूजा पूर्ण होंगी। पलवल से दिनेश कुमार, हरियाणा न्यूज। महादेव का अति प्रिय सावन मास चल रहा है और सावन मास का आज पहला सोमवार है और आप देख सकते हैं जो मंदिरों में भक्तजनों का तांता है सुबह 4 बजे से ही लगा हुआ है। लगातार भक्तजन मंदिर पहुंच रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि सुबह से ही हर हर महादेव के नारों से जो शिवालय हैं वह गूंजते नजर आए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि अलग अलग तरीके से भक्तजन जो हैं महादेव की स्तुति करने में लगे हुए हैं। तमाम भक्तजन भी पहुंचे हैं मंदिर, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है अंकल जी? मंगत राम जी। मंगत जी, महादेव की स्तुति करने पहुंचे हैं, सावन का महीना चल रहा है, क्या कुछ महत्व है? ये इसमें सावन के महीने में है ना तो पूजा पाठ ठीक करनी और दुगनी करनी चाहिए। और वैसे तो हमेशा करनी चाहिए, अपना मन उसमें लगाना चाहिए भगवान में और मन को मानवता के आधार पर लेना चाहिए। क्या मानते हैं कि सावन मास में महादेव की पूजा करने से क्या कुछ फल मिलता है? हाँ जी, जो आपकी श्रद्धा के अनुसार है, श्रद्धा जैसी श्रद्धा रखोगे, जैसा सोचोगे वैसा ही फल मिलता है। हर कर्मों का फल बहुत मीठा मिलता है। जब भी आप विश्वास करोगे, पूरे विश्वास से चढ़ाओगे, जो मांगोगे वो हर जगह से मिलेगा। सब कुछ भगवान हमारे हृदय के अंदर है और मानवता के आधार पर ही आदमी को रहना चाहिए। तो कहीं ना कहीं महादेव की पूजा करने से मनचाहा फल मिलेगा, ऐसा मानना है भक्तजनों का। पंडित जी मौजूद हैं। पंडित जी, कैसे आनंद आ रहे हैं? सब आनंद आ रहा भी है जी। देख सकते हैं आप, कृपा है ठाकुर जी की, भगवान शंकर जी की विशेष कृपा है। महीना चल रहा है, लोगों में कितना जोश देखने के लिए मिल रहा है? बहुत जोश है, देख सकते हैं आप, इतनी भीड़ हो रही है सुबह से। एक समय भी यूँ लगा लो, 1 मिनट के लिए भी भगवान शंकर जी को कुछ नहीं, वो शांति नहीं मिल रही है। भगवान शंकर जी जैसे ही फल फ्रूटों को ये बेलपत्र ये जो भी चढ़ाया जाता है इनको हटा दे, तुरंत इतना चढ़ जाता है भगवान शंकर जी को, सांस लेने की फुर्सत नहीं है। तो कहीं ना कहीं भक्तजनों में भी काफी उत्साह देखने के लिए मिल रहा है। पंडित जी, सावन का महीना चल रहा है, आज पहला सोमवार है, क्या कुछ महत्व है सावन पूरे महीने के और सावन के सोमवारों के? देखो, विशेष रूप से श्रावण माह तो विशेष रूप से महत्व होता है। इसमें जो आजकल के जनरेशन है, हम जैसे युवा बंधु हैं, वो भगवान शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए कावड़ का जल उठाते हैं। कावड़ का जल ले करके अपने मंदिरों में आसपास जहाँ भी मंदिर होते हैं उनमें जल अभिषेक करते हैं। और जो हमारी माताएं बहनें हैं वो अपने पास वाले मंदिर में ही जा करके भगवान शंकर जी को उपासना करती हैं, पूजा करती हैं, बिल्व पत्र से, दूध से, भस्म से, भांग से, धतूरा से, और दूध का रुद्राभिषेक भी कराते हैं बहुत लोग। तो कोई गंगे के जल से भी रुद्राभिषेक कराते हैं। पूजा बहुत विशेष रूप से पूजा करते हैं। जी, वैसे तो महादेव हैं ही, दूसरा नाम भोले हैं, कैसे भी पूजा करें उसको अपनाते हैं, अपने भक्त को अपनाते हैं। पर क्या किस तरीके से सही विधि है, किस तरीके से पूजा पाठ करना चाहिए सावन के महीने में? वो सही विधि तो आप मानेंगे तो सही रूप से देखो, अगर जब तक भाव नहीं होगा तो पूजा व्यर्थ है। भाव से आप अगर 1 लोटा जल भी चढ़ाओगे ना, वो भी भगवान शंकर जी को इतना प्रिय है, बहुत ज्यादा प्रिय है। तो कहीं ना कहीं 1 लोटा जल सभी समस्याओं का हल, ऐसा कहना है पंडित जी का और ऐसा ही मानना है भक्तजनों का। क्योंकि सुबह से ही जो भक्तजन हैं महादेव का अभिषेक करने में लगे हुए हैं और आप देख सकते हैं अभी भी जो भक्तजनों का तांता है मंदिर में लगा हुआ है। और सुबह से ही हर हर महादेव के नारों से तमाम शिवालय जो हैं गूंज उठे हैं। और इसी तरीके से अभी आगे भी जो तांता है लगातार लगा रहेगा। अभी तो श्रावण मास की शुरुआत है और पहले सोमवार पे ही जो आपको बता दें सुबह 4 बजे से मंदिरों में लंबी लाइन देखने के लिए मिली है। तो कहीं ना कहीं भक्तजनों का मानना
यह भी है कि अगर श्रावण मास में कोई भी भक्तजन महादेव से सच्चे मन से कोई भी फल मांगे, वह फल महादेव द्वारा अपने भक्तजनों की झोली में डाला जाता है।